नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है कि जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। और क्या है, ये हमारा एमसीक्यू वाला सीरीज है। इसके अलावा हमारा एक स्टैटिक वाला पार्ट आता है ना, स्टैटिक सीरीज है जिसमें क्या हम लोग लाइन से सारे क्या टॉपिक्स कवर करते जाते हैं। ये कौन सा सीरीज है? इसमें हम लोग एमसीक्यूज पढ़ते हैं। तो क्या करते, पहले हम लोग शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, क्या हम लोग को पता है कि मध्य प्रदेश में दो संस्थाएं एग्जाम कराती हैं। कौन कौन सी? पहली एमपीपीएससी और दूसरी कौन सी? पीईबी, या फिर आप उसे व्यापम के नाम से भी जानते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्स हैं यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स है ना, इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। कब है एग्जाम इसका? 24 अप्रैल को एग्जाम है ना। और क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी एडीपीओ, ये एग्जाम भी कौन कराता है? एमपीपीएससी कराता है। उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है? उसके अलावा आपको दिखेगा एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, ये अलग से डीएसपी की पोस्ट है रेडियो के लिए, है ना। और एग्जाम कौन कराता है? एग्जाम वही कराता है, एमपीपीएससी एग्जाम कराती है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है? उसके अलावा आपको दिख रहा है एमपीपीएससी एई। एई मतलब क्या? असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। ये क्या है? ये एक टेक्निकल पोस्ट है। और नॉन टेक में क्या आता है इसके? नॉन टेक में आती है एमपी, ठीक है। और क्या है? व्यापम पटवारी। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें? व्यापम के एग्जाम्स में, है ना, कि कौन कौन से हैं। उसके अलावा व्यापम सब इंजीनियर। अब ये सब इंजीनियर भी क्या है? ये भी टेक्निकल एग्जाम है, किसकी तरह? एई की ही तरह। नॉन टेक में क्या आता है? इसके भी नॉन टेक में एमपी आती है ना। लेकिन क्या डिफरेंस है कि इसमें एमपी के अलावा नॉन टेक में और भी चीजें आती हैं और इसमें सिर्फ एमपी आती है ना। वो बिल्कुल ही एमपीपीएससी प्रीलिम्स जैसे एमपी का वेटेज होता है। लगभग कितना? 30 से 33 क्वेश्चन का वेटेज रहता है ना। ऐसी आती है इसमें भी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आते हैं ऐसे ही एमपी के क्वेश्चंस, है ना। और क्या दिख रहा है आपको? एमपी कांस्टेबल दिख रहा है आपको, एमपी एसआई और फिर एमपी पीईबी। पीईबी लगा दिया मतलब क्या? सभी एमपी में जो भी एग्जाम हो रहे हैं सबके सब कवर हो रहे हैं, ठीक। तो मतलब क्या समझ में आया? एमपी में अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो एमपी तो आनी ही चाहिए, है ना। चलिए, तो ये कौन सी है? ये एमसीक्यू वाली सीरीज है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज की। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए नौरादेही, ऑप्शन बी गांधी सागर, ऑप्शन सी राला मंडल और ऑप्शन डी पेंच। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? अच्छा ये बताइए, इन्हीं चारों में से एक सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है, इसी में सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है और इसी में सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है। तो फटाफट दोनों बताना है। सबसे बड़ा वाला पहले कमेंट कीजिए, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, फिर ये कमेंट कीजिए सबसे छोटा वाला अभ्यारण्य कौन सा है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नौरादेही। ये क्या है? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। उसके अलावा अब मैंने एक और क्वेश्चन इसी में से पूछ लिया था क्या, कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। तो कौन सा है सबसे छोटा अभ्यारण्य? राला मंडल, है ना। राला मंडल कहाँ पे है? राला मंडल इंदौर में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं वो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी सोन। जब मैं आप लोगों को अभ्यारण्य पढ़ाई थी तो मैं बताई थी ये कि आप लोग क्या देखोगे कि जो भी पानी वाले जो जानवर हैं उनका संरक्षण कहाँ पे हो रहा है? जिनका नदियों के नाम पे ही क्या है? अभ्यारण्य का नाम है, नदी के कारण ही, है ना। तो क्या है? चंबल अभ्यारण्य भी है, केन अभ्यारण्य भी है और सोन अभ्यारण्य भी है। ये तीनों क्या है? नदियों के नाम पे ही है। और क्या तीनों जगह पे ही किसका मिल रहा है? तीनों जगह पे ही क्या हो रहा है? संरक्षण दिया जाता है। किसको? घड़ियाल को संरक्षण दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। अब ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ऐसा अब लगातार नहीं है कि एक ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, अभ्यारण्य पूछ रहे तो अभ्यारण्य अभ्यारण्य, उद्यान पूछ रहे तो उद्यान ही उद्यान, ठीक। तो क्या है क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो मैंने जब आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया था तो मैंने क्या क्या बताया था, मैं कही थी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास की चीजें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नदियां पहाड़ कौन से हैं, ये सब चीजें भी याद रखनी होगी। तो ये बहुत ही इजी है, सबको पता है क्या आंसर होगा। ऑप्शन पढ़ती हूं मैं पहले। ऑप्शन ए वन विहार, ऑप्शन बी पेंच, ऑप्शन सी बांधवगढ़ और ऑप्शन डी कान्हा। तो क्या आंसर होगा इसका, आंसर होगा ऑप्शन सी बांधवगढ़। अच्छा मुझे ये बताइए कि बांधवगढ़ कहाँ पे है, किस जिले में आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फटाफट कमेंट करके बताइए कि किस जिले में आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर आगे चलेंगे हम लोग, किस में आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया में आता है ना। और ये क्या है, ये साथ ही साथ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राज्य का एकमात्र जिला जहां पे सफेद शेर पाए जाते हैं। तो सफेद शेर की भूमि, ऐसा करके आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, जब हिस्ट्री वगैरह भी पढ़े होंगे तब भी आपने सुना होगा, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या। ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी धार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए, सबसे पहले बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रीवा, है ना, सही बोल रही हूँ ना। सफेद शेर की भूमि बोली जाती है ना रीवा को, है ना। सबसे पहला सफेद शेर मोहन नाम रखा था उसका, है ना। कहाँ पे पाया गया था, रीवा में मिला था पहला सफेद शेर, है ना। फिर उसके बाद क्या, फिर तो ठीक है उसकी ब्रीडिंग करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाता है, वो सब तो ठीक है। अब और भी जगह, हर जगह भेज दिया गया, लेकिन पहला कहाँ पे मिला, पहला रीवा में मिला। नाम क्या था उसका, मोहन नाम था, ठीक है, नाम रखा गया था उसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण निम्न में से किस अभ्यारण्य में किया गया है। जब मैं आप लोगों को अभ्यारण्य पढ़ा रही थी, बहुत ढेर सारा था, ऐसे ऐसे कॉलम्स बन गए थे, है ना। तो मैंने क्या बोला था आपको कि आप कुछ भी भूल जाओ, लेकिन आप कौन से नहीं भूलोगे, आप नहीं भूलोगे जहां पे किसी को संरक्षण दिया गया है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने बोला था ना कि बिल्कुल किसके समान है, पाप के समान है भूलना। कौन से, जहां पे ऐसे अभ्यारण्य जहां पे किसी को संरक्षण दिया गया है, किसी वन्य जीव को। तो क्या क्या है ऑप्शन, ए घाटी गांव, बी करेरा, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी, घाटी गांव और करेरा में सोन चिड़ैया को संरक्षण दिया गया है। तो मुझे ये बताइए घाटी गांव और करेरा कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे है ये दोनों अभ्यारण्य, फटाफट बताइए, कमेंट करिए, बताइए कहाँ पे दोनों अभ्यारण्य, कहाँ पे है, कमेंट करें। घाटी गांव कहाँ पे है, घाटी गांव कहाँ है, घाटी गांव ग्वालियर में है, ठीक। करेरा कहाँ पे है, करेरा, करेरा शिवपुरी में है, ठीक। दोनों की जगह याद होना बहुत जरूरी है ना। क्यों, क्योंकि दोनों ही जगह सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जाता है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पे ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है। मेरे हिसाब से ये कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, है ना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने बताया था कि ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंघा जहां पे पाया जाता है वो क्या है, वहां का
क्या है, शुभांकर भी नियुक्त किया गया है ना, शुभांकर। ये है कि ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा में भी एक स्पेसिफिक बारहसिंघा को वहां का शुभांकर बनाया गया है, और ऐसा करने वाला वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने क्या बनाया, अपना शुभांकर बनाया है। सब कुछ बता दिया है मैंने, उसके बारे में फुल हिंट हो गया है। ठीक है, अब सबको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या है, पहले ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ए सतपुड़ा, बी बांधवगढ़, सी कान्हा किसली और डी पन्ना। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा ऑप्शन सी कान्हा किसली। कहाँ पे है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए कहाँ पे है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मंडला पे है ना, मंडला में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना, पहला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं भाई, है ना। एमपी का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, कान्हा किसली है। और क्या है, पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है कान्हा किसली। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी, नेशनल पार्क कब बना था, 1955 में बना था। प्रोजेक्ट टाइगर में कब गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में 1974 में गया था, है ना, याद होगा। अब ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना, सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। एक्चुअली जितने भी हैं राष्ट्रीय उद्यान, उतने उन सब के इतनी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। कहाँ पे, कब स्थापना हुई, क्षेत्रफल कितना था, ये सब चीजें। सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 940 किलोमीटर स्क्वायर। किसकी बात हो रही है, सारी की सारी कान्हा किसली के बारे में बात हो रही है ना। चलिए, और जो शुभांकर है, क्या ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा, मैंने बताया उसका नाम क्या है, एक स्पेसिफिक ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है ना। सभी ब्रेडरी प्रजाति के वहां जितने बारहसिंघा होंगे सब वहां के शुभांकर तो है नहीं। नाम क्या है उसका, फटाफट कमेंट करके बताइए, और बराबर बिल्कुल कमेंट करते रहना है ना, कमेंट कर करके आंसर देना है ना, नहीं तो ऐसा होता है कि लगता है कि अरे बनता है बनता है बनता है। कमेंट करते रहना है, जैसे ही क्वेश्चन आए उसका आंसर, और सुनना भी है भाई, आगे और भी क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं, उसी क्वेश्चन में से और भी क्वेश्चन, उनके भी आंसर देना है। अभी का क्वेश्चन क्या है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है जो कि शुभांकर है, कान्हा किसली का नाम क्या है उसका, एक बारहसिंघा का क्या नाम है, भूर सिंह द बारहसिंघा, है ना, यही नाम है ना, भूर सिंह द बारहसिंघा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है। अब देखिए ये वही बात हो गई है ना अभ्यारण्य वाली, क्या कि अगर किसी को संरक्षण दिया गया है स्पेसिफिक किसी जानवर के लिए या किसी वन्य जीव के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, क्या इसका तो नाम ही गौ अभ्यारण्य रख दिए, मतलब क्या, गायों का अभ्यारण्य। तो क्या होगा इसका आंसर, पहले ऑप्शन देखते हैं, ए शाजापुर, बी आगर मालवा, और सी उज्जैन, और डी देवास। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी आगर मालवा। आगर मालवा की कौन सी, सुसनेर तहसील। ये भी क्या आपको याद रखना है ना, इसीलिए बताई हूं मैं, नहीं तो सिर्फ आगर मालवा बता देती। अगर मैंने आगे भी बताया है तो आगे का भी इंपॉर्टेंट है और आगे वाला भी याद रखना है। क्या, आगर मालवा की सुसनेर तहसील। ठीक, क्या है ये, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य। ठीक, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001 2008 अवार्ड का प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, कौन सा है, एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको ये प्राप्त हुआ है। तो कौन कौन से ऑप्शन देखते हैं, ए कान्हा किसली, बी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब जो भी आंसर है वो तो आप कमेंट कर ही रहे हो, है ना, कि कौन सा आंसर है, उसके साथ साथ ये भी कमेंट करना है कि वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्या? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे है ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान? कहां है? कहां है? भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, है ना, भोपाल। ठीक। और ये क्या है? ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ना। स्थापना कब हुई है वन विहार की? 1979 में स्थापना हुई है वन विहार को, है ना। वन विहार ही एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां प्राण जो भी वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा स्टार्ट की गई है। प्लस ऐसा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर क्या? जहां पर आधुनिक, जिसको मतलब आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। मतलब क्या? वहां पे चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है। मतलब सभी छोटे मोटे जो भी है सभी जानवरों को बिल्कुल चिड़ियाघर जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब नेशनल पार्क के साथ साथ, है ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? ठीक, तो अब अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको ये बताया था, अच्छा मैं हिंट करती हूँ पहले, ठीक है, कि क्या लिखा है? गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है। तो मैं ये बोलूं कि गिर के शेरों को ही रखने के लिए उसको नेशनल पार्क बनाया गया। उससे पहले वो नेशनल पार्क नहीं था। उससे पहले वो क्या था? उससे पहले वो एक अभ्यारण्य था। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पेंच, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी बांधवगढ़, ऑप्शन डी पालपुर कुनो। तो आंसर क्या होगा? इससे आपको क्या पता चल रहा है कि नया नया ही है जो भी क्या बना है, राष्ट्रीय उद्यान बना है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि उससे पहले वो अभ्यारण्य था और सिर्फ गिर के शेरों को रखने के लिए, गिर के बब्बर शेर को रखने के लिए, वहां वैसा एटमॉस्फेयर देने के लिए उसको क्या बनाया गया? उसको नेशनल पार्क बनाया गया। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पालपुर कुनो, या फिर कुनो पालपुर। अच्छा ये बताइए ये कहाँ पे है? ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कौन से जिले में है ये पालपुर कुनो कौन से जिले में है ये राष्ट्रीय उद्यान? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए, फिर आगे चलेंगे। कौन से जिले में है ये पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान? कौन से जिले में स्थित है? बताएं जल्दी जल्दी, कहाँ पे है? कहाँ पे है? श्योपुर में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसमें? क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है? ठीक, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है? ऑप्शन ए कान्हा किसली, ऑप्शन बी पेंच, ऑप्शन सी फॉसिल, ऑप्शन डी सतपुड़ा। कहाँ पे लागू है और किसकी सहायता से लागू किया गया है? मैंने ये भी बताया था कि किसी देश का नाम मैंने बताया था कि इसकी सहायता से इस जगह पे पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए कान्हा किसली। कान्हा किसली में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है और किसके सहयोग से चलाई जा रही है वो बताइए फटाफट। कौन से देश के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है? तो किसके सहयोग से चलाई जा रही है? यूएसए की सहायता से, अमेरिका की सहायता से चलाई जा रही है ना पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। ठीक, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए ये क्वेश्चंस के जो भी हैं, और या फिर मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ स्टैटिक पार्ट वाला है ना, जिसमें हम लोग पूरे टॉपिक वाइज एमपी कवर कर रहे हैं, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन पहले इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर में जाएंगे, रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको वहां पे क्या दिखेगा? वहां पे आपको 51 रुपीज का एक पैक मिलेगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि आपको 36
प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं कितने में, 51 रुपीज में मिल रहे हैं। 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं। इसी में आपको क्या मिलेगा, इसी में आपको मेरे पीडीएफ भी मिलेंगे। आप वहां पे जाओगे, अगर आपने पे नहीं भी किया, आप ओपन करोगे पहले तो आपको, आप पीडीएफ सेक्शन में जाओगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा क्या क्या लिखा है। वहां पे लिखा है क्या, ऐसे लिखा है स्तुति मैम, तो उसमें क्या है, ये वाले फाइल में, इसमें क्या है, इसमें मेरे सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी स्टैटिक पार्ट पढ़ा रहे हैं उसके अलावा एक और आपको मिलेगा फाइल। तो उसमें क्या लिखा है, स्तुति मैम MCQ, तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें ये जो MCQs आ रहे हैं इनके सारे पीडीएफ उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कुनोपालपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया। तो ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019 और ऑप्शन डी 2020। तो अभी कुनोपालनपुर आया था, आप लोगों ने देखा कहाँ पे है, श्योपुर में है ना। क्यों बनाया गया था उसको, क्योंकि एशियाई बब्बर शेर वहां पे लाने जाने थे और रखे जाने थे, है ना। तो वो पहले क्या था, अभ्यारण्य था, मैंने बताया, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो अभी क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, कब स्थापना हुई है उसकी, नहीं, अभ्यारण्य की तरह से उस क्या पूछा जा रहा है कि उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, है ना। या फिर अगर ये पूछा जाए कि कुनोपालनपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है, तो आपको तब भी यही आंसर देना है जो कि इसका आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें ये नहीं पूछा गया है कि वो अभ्यारण्य कब बना है, इसलिए आप पहले वाला डेट आंसर करो। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2018। ठीक, और बना कब था, अभ्यारण्य कब बना था, ये 1981 में अभ्यारण्य बना था। कौन सा, खुलो पालनपुर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ हैं। ऑप्शन ए 526, ऑप्शन बी 528, ऑप्शन सी 524, ऑप्शन डी 540। बिल्कुल फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं सोचना है कि अरे फालतू का नंबर पूछ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रही हूं मैं। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग पहले टाइगर स्टेट थे, लेकिन फिर क्या हुआ, कर्नाटक ने हमारे टाइगर स्टेट का दर्जा हमसे छीन लिया। ठीक है, तो हम टाइगर स्टेट नहीं बचे थे। लेकिन जब ये 2018 की दोबारा बाघ जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, इसके द्वारा क्या पता चला कि हम लोग दोबारा टाइगर स्टेट बन गए हैं। तो कितने टाइगर पाए गए हैं कि हम लोग टाइगर स्टेट बन गए, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 526 टाइगर। ठीक, और दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, 2 ही कम है अपने से बस उनके, है ना। कितने कर्नाटक के, कर्नाटक के हैं 524। ठीक, तो बस 2 ही ज्यादा है हम लोग, और टाइगर स्टेट का दर्जा हमें वापस मिल गया है। ठीक है, तो कितने हैं, 526। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रही हूं, याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जीवाश्म या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी भिंड, ऑप्शन सी डिंडोरी और ऑप्शन डी झाबुआ। जीवाश्म या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी होगा इसका ऑप्शन आंसर। ठीक है, डिंडोरी। अब आप लोग मुझे ये बताओ टाइप करके कि डिंडोरी के कहा, मैंने सिर्फ डिंडोरी तो नहीं बताया था आप लोगों को, है ना। कहाँ बताया था, डिंडोरी के कौन से तहसील में बताया था आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रही हूं मैं, कहाँ बताया था मैंने, डिंडोरी के शाहपुरा तहसील में, है ना। कहाँ पे, डिंडोरी के शाहपुरा तहसील में स्थित है क्या, जीवाश्म या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, याद रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन तीनों में से कोई भी नाम अगर आया तो मतलब क्या, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, चलें आगे।
क्वेश्चन नंबर 14, कान्हा किसली से कौन सी नदी निकलती है? मैंने जब पढ़ाया आप लोग को क्या नेशनल पार्क, तो मैंने ये बताया था कान्हा किसली से दो नदियां निकलती हैं ना। अब यहाँ पे ऑप्शन सबके एक एक दिए गए हैं, तो एक तो आप पहले ये आंसर बताओगे कि कौन सा एक है, फिर उसके बाद दूसरी नदी का नाम आप मुझे टाइप करके बताओगे कि मैंने आपको कौन सी दो नदियां बताई थी जो कि कान्हा किसली से निकलती हैं। ठीक है, तो क्या क्या है? ऑप्शन ए मनिहार, ऑप्शन बी चरण गंगा, ऑप्शन सी पेंच, और ऑप्शन डी क्या है? सुपर्ण। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? कान्हा किसली से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन डी सुपर्ण नदी। ठीक, और फिर अब बताना है, ये पहली नदी हो गई, दूसरी कौन सी नदी निकलती है कान्हा किसली से? दो नाम मैंने आप लोगों को बताया था कि कान्हा किसली से दो नदियां निकलती हैं। फटाफट कमेंट करिए और बताइए कौन सी है दूसरी नदी। दूसरी नदी का नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। पहली तो सुपर्ण, ऑप्शन डी, ठीक है, सही बात है। और दूसरी क्या है? दूसरी का नाम क्या है? दूसरी का नाम है बंजर। तो कान्हा किसली से कौन सी दो नदियां निकलती हैं? बंजर और सुपर्ण। ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा है। अब मैंने इसका आंसर तो आप लोगों को ऊपर ही दे दिया है ना, दे दिया कि नहीं दे दिया? जब मैंने पहला राष्ट्रीय उद्यान और ये सब चीजें आप लोगों को बताया तो मैंने ये बता दिया कि पहला टाइगर रिजर्व में भी ये गया था, और मैंने ईयर तक बता दिया था, है ना। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे तो आप मेरे को आंसर बता ही दो, प्लस मुझे आप ये भी बताओ कि किस ईयर में गया था वो प्रोजेक्ट टाइगर में, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, है ना, कि आप बताओगे। चलो तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी कान्हा किसली, ऑप्शन डी बांधवगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर में गया इज ऑप्शन सी कान्हा किसली। कब गया प्रोजेक्ट टाइगर में? 1974 में गया प्रोजेक्ट टाइगर में। ठीक, चलें आगे। आगे चलने से पहले क्या जान जाइए, थोड़ा सा कोर्स के बारे में जान लीजिए आप, है ना। कोर्स है आप लोगों को क्या, अगर ऑनलाइन पढ़ना है ना, अभी कोरोना का भी थोड़ा सा माहौल बनने लग गया है ना, तो बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं बाहर पढ़ने, तो क्या है उनके लिए प्री प्लस मेंस का कोर्स है, प्री प्लस मेंस का कोर्स है। ठीक है, मतलब इसमें आपको कंप्लीट पैकेज है, प्री भी मिलेगा और मेंस भी मिलेगा। तो आप क्या है इसका प्राइस? इसका प्राइस है 9,999 रुपए ओनली। प्री प्लस मेंस है। ठीक है, अब आप हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी है, प्लस इंग्लिश मीडियम में भी है। अब इसमें आप लोगों को मिलेगा क्या क्या? तो इसमें आपको प्री प्लस मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके क्या टीचर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस आपको क्या मिलेगा? प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, जो भी टीचर्स आपको जो पढ़ाए हैं उनका क्या पीडीएफ नोट्स। जैसे मैं बता रही थी ना अभी कि मेरे पीडीएफ नोट्स 51 रुपीज वाला अगर आप परचेज करोगे 36 टेस्ट वाला तो उसमें आपको मिलेंगे, उसी तरह क्या इसी में इंक्लूड है प्री और मेंस वाले ये कंप्लीट पैकेज में आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे साथ में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16, चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? ऊपर आपको ऑप्शन में दिखी थी चरण गंगा नदी, है ना, तो किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? देखते हैं। ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी वन विहार, और ऑप्शन डी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो किससे गुजरती है चरण गंगा नदी? किससे गुजरती है? फटाफट आंसर करें, किससे गुजरती है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? ऑप्शन बी बांधवगढ़। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? मध्य प्रदेश के किस जिले में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? कमेंट कीजिए और फटाफट बताइए किस जिले में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। किस जिले में है?
उमरिया में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, याद रहेगा। चलिए, कब बना था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कब बना था, डेट क्या थी, 1968। हाँ, ये वही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरी हुई है। नदी तो आपको पता ही चल गई कौन सी निकल रही है यहाँ से, चरण गंगा नदी निकल रही है यहाँ से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ स्थित है। क्या लिखा है, वन्य जीव जागरूकता केंद्र। अब ये मैं आपको बताई थी, क्या ये किसी एक अभ्यारण्य में स्थित है। अब वो कौन सा अभ्यारण्य है आप देखो। चलिए, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें अब देखिए, इसमें 2-3 अभ्यारण्य के नाम दिए हैं और एक डायरेक्ट जिला का नाम दिया है। तो क्या, ऑप्शन ए छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी हिराला मंडल इंदौर, ऑप्शन सी बोहानी नरसिंहपुर, ऑप्शन डी खमरिया जबलपुर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राला मंडल इंदौर, ठीक। राला मंडल इंदौर में क्या है, पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसमें, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, भूर सिंह दबारा सिंघा निम्न में से किसका शुभांकर चुना गया है। अब ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या ऊपर थोड़ा सा कुछ पढ़ लिए तो उससे क्या हिंट हो गया है। किसका शुभांकर चुना गया है, कान्हा किसली का, ठीक है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का शुभांकर क्या है, भूर सिंह दबारा सिंघा। ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्या है, अपना खुद का शुभांकर है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, किसमें, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सैलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है सैलाना जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी रतलाम, ऑप्शन डी शिवपुरी। आंसर क्या है, सैलाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, सैलाना राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन सी रतलाम में स्थित है ना। आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ चलना है, क्वेश्चन नंबर 20 में चलना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 हो गया क्या, ये लगता है मिस टाइपिंग हो गई, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो ये क्या आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज ये खत्म हो गई है आज की। अब नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज के साथ मिलते हैं, प्लस स्टैटिक पार्ट के साथ भी मिलते हैं। अब आपके एमसीक्यू सीरीज का क्या रख दिया गया है, हम लोग सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिए क्या, एमसीक्यू सीरीज अब डेली नहीं आया करेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन आया करेगी। स्टैटिक जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एमपी के वो तो डेली आएंगे जैसे कि आ रहे थे, लेकिन जो ये एमसीक्यू है ना, ये एक दिन आएगी, फिर एक दिन नहीं आएगी, फिर एक दिन आएगी, फिर एक दिन, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट डेज में आया करेगी, ठीक है। तो जैसे स्टैटिक पार्ट भी देखते हैं, एमसीक्यू भी जरूर देखा करें। और एमसीक्यू वाले जो सिर्फ एमसीक्यू देख रहे हैं, अगर उनको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप जाके देख सकते हो, है ना, वहां पे क्या पूरे सारे लाइन से लेक्चर्स पढ़े हैं और बाकी नए लेक्चर्स आते जा रहे हैं। तो अगर आपको किसी एक दो टॉपिक में प्रॉब्लम हो तब भी देख सकते हैं, और चाहे तो सारे भी देख सकते हैं क्योंकि वहां पे सारे आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो अगर आपको यूजफुल लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।